डियर स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 2 ऑफ सप्लीमेंट्री रीडर। इसमें हमने इंस्पायरिंग स्टूडेंट में 1 स्टोरी रीड की थी। अब हम सेकेंड स्टोरी को रीड करेंगे। दीनू वॉज एन 8-year-old बॉय। दो ही वॉज लीन एंड थीन, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, aspiring and was good mannered. One day he went to buy some vegetable to the market. He bought the vegetable from an old woman. There was a fake coin in the money. He came with him. He gave the fake coin to the old woman by mistake. He came to know about his mistake when he came home. He thought that it was not good. He was sad. He left the bag of vegetable at home and ran to the old vegetable seller. He said, Grandma, excuse me, I have committed a mistake. The old woman said, What happened? You came here running. You are panting. Dinu said, I have given to a fake coin by mistake. I want to change it with a genuine one. The old woman was at first reluctant for the change, but the later the bought out of all her coins and put them in front of Dinu and said, You identified the fake coin yourself and changed it. Dinu picked up the fake coin and put a genuine one in its place. The old woman was pleased with Dinu's honesty and bless him. The boy, when grew up, was known as Pandit Dindayal Upadhyay. एक 8 साल का लड़का था। वह दुबला पतला था। वह बहुत ही इंटेलिजेंट था और अच्छा व्यवहार करता था एक दूसरे से। एक दिन वह कुछ सब्जियां खरीदने के लिए गया। जब उसने एक बूढ़ी औरत से सब्जियां खरीदी तो पैसे में उसने एक नकली सिक्का दिया जिसे वह अपने साथ ले गया था। उसने गलती से बुढ़िया को नकली सिक्का दे दिया था। जब उसे घर आने पर अपनी गलती के बारे में पता चला तो उसने सोचा कि यह गलती है। वह बहुत दुखी था। उसने घर पर सब्जियों का बैग छोड़ दिया और वापस पुरानी सब्जी विक्रेता के पास गया। उसने कहा, दादी मुझे माफ़ करना, मैंने एक गलती की है। बूढ़ी औरत ने कहा, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों आए? तुम डिनर नहीं कर रहे हो? मैंने कहा, मैंने तुम्हें गलती से नकली सिक्का दे दिया है। मैं इसे एक वास्तविक सिक्के के साथ बदलना चाहता हूँ। बूढ़ी महिला बदलाव के लिए अनिच्छुक थी, लेकिन बाद में उसने अपने सभी सिक्के निकाले और उन्हें दीनू के सामने रखा और कहा, आप नकली सिक्कों की पहचान करते हो और इसे बदलते हो। दीनू ने सिक्का ले लिया और उसकी जगह एक असली डाल दिया। बूढ़ी औरत को दीनू की ईमानदारी पर बहुत प्रशंसा की उसने उसकी ईमानदारी पर और उसे आशीर्वाद भी दिया। जब लड़का बड़ा हो गया तो वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाने लगा। There is a village named Kutluk in Ratangiri district of Maharashtra. Shri Krishna Rao Sridhar Gokhale lived in this village. Shri Krishna Rao was an honest man. He was known in his childhood as Vaghova, which means tiger. A son was born to him on May 1st, 1866. His mother's name was Satyabhama. From his childhood, he liked to talk much. When he was a little boy, his teachers assigned him some sum in mathematics as homework. Next day, only his boy had solved all the sum correctly. The teacher was pleased. He called the boy and gave him a reward. At this, the boy began to weep. When the teacher asked him the reason for his weeping, he said, I don't deserve this reward. I solved all the sum with my father's help. The teacher was delighted at his honesty and embraced the boy, blessed him, and said, The reward is for your honesty. The boy was Gopal Krishna Gokhale. We should also speak the truth and be honest like गोपाल कृष्ण गोखले। महाराष्ट्र के रतनगिरी जिले में श्री कृष्ण राव श्रीधर गोखले इसी गांव में रहते थे। श्री कृष्ण राव एक ईमानदार व्यक्ति थे।
उन्हें बचपन में भगोबा के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ बाघ होता है। एक पुत्र का जन्म हुआ मई 1866 को। उनकी माँ का नाम सत्यभामा था। बचपन से ही वह बहुत बात करना पसंद करते थे। जब वह छोटे लड़के थे तो उनके शिक्षक ने उन्हें गणित में कुछ सवाल दिए होमवर्क में। अगले दिन केवल इस लड़के ने सभी को बिना कठिनाई से ही हल कर दिया। लड़के को इसके लिए इनाम दिया गया तो लड़के ने खुशी से रोना शुरू कर दिया। जब शिक्षक ने उनसे रोने का कारण पूछा तो उसने कहा कि इस इनाम का हकदार मैं नहीं हूँ, मैंने अपने पिता की मदद से सभी सवालों को हल किया है। शिक्षक उसकी ईमानदारी पर खुश हो गए। उन्होंने लड़के को गले लगाया और आशीर्वाद दिया और कहा, यह इनाम आपकी ईमानदारी के लिए है। गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले थे, हमें भी सच बोलना चाहिए उनकी तरह और ईमानदार होना चाहिए। हजरत उमर the second Khalifa of Islam was an honest and just man. He loved his people. He wore simple clothes with patches on them. He ate his food only when he was assured that all of his subjects had had their food. He went out in disguise in the night to keep himself acquainted with the condition of his people. Once he was passing by a cottage, he heard a girl saying to her mother, "No, no, mother, I won't do it." The mother said, "We are very poor. If you mix a little water in the milk, no one will know it, and we will get some extra money." The girl again said, "No, mother, I can't do it." Khalifa Umar severely punished dishonesty. The mother laughed and said, "Umar is not pleased present here. How can he know about it?" The girl said, "Mother, if Umar does not know it, so what? Khuda, God is present everywhere. Doesn't he know it?" Tears came in Hazrat Umar's eyes hearing the girl reply. These were the tears of joy. He was happy that there are honest people among his subjects. हजरत उमर, जो कि इस्लाम के दूसरे खलीफा थे, वो ईमानदार थे और न्यायप्रिय थे। वह अपने लोगों से प्यार करते थे। उन्होंने एक दिन अपने लोगों की दशा को जानने के लिए वे एक झोपड़ी के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि एक लड़की अपनी माँ से कह रही थी कि नहीं माँ, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने खड़े होकर उस लड़की की पूरी बातों को सुना। लड़की ने अपनी माँ से कहा कि नहीं नहीं माँ, यह करते हैं। माँ ने कहा, हम बहुत गरीब है, यदि हम दूध में थोड़ा पानी मिलाते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और हमें कुछ पैसे मिलेंगे। लड़की ने फिर कहा, नहीं माँ, ऐसा नहीं कर सकते हैं हम। खलीफा उमर, जो कि बेईमानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, माँ ने हंसते हुए कहा, उमर यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होती है। वह कहती है कि उमर नहीं है तो क्या हुआ, भगवान तो हमको हमारे चारों ओर है, वो और हमको देख रहे हैं। यह सुनकर उमर की आंखों में आंसू आ गए और वे उस लड़की की ईमानदारी से बहुत खुश हो गए।